हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 14 जो कि बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की। तो परपेचुइटी का मतलब क्या होता है? परपेचुइटी का मतलब होता है इंडेफिनेट पीरियड। मतलब जब हम प्रॉपर्टी को टाई अप करने की कोशिश करते हैं इंडेफिनेट पीरियड के लिए या फॉर एवर के लिए, उसे हम कहते हैं परपेचुअल इंजॉयमेंट। तो ये जो परपेचुअल इंजॉयमेंट होता है इसका मतलब होता है इंजॉयमेंट फॉर एवर। तो जो हमारा सेक्शन 14 है वो इसके अगेंस्ट है कि प्रॉपर्टी को इंडेफिनेट पीरियड के लिए ऐसे टाई अप करके रखा जाए, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये अगेंस्ट लॉ हो जाएगा और लॉ की पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा। क्योंकि लॉ की जो पॉलिसी है वो ये है कि क्रिएशन ऑफ परपेचुइटी पर रोक लगाई जाए, परपेचुइटी ना क्रिएट होने पाए। अच्छा, परपेचुइटी क्रिएट कैसे कर सकते हैं? तो दो तरीके हैं जिससे परपेचुइटी क्रिएट करी जा सकती है। स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, डिस्कस कर लेते हैं। तो दो तरीके हैं जिससे परपेचुइटी क्रिएट हो सकती है। एक, या तो ओनर से आप एलियनेशन की पावर ले लो, और या तो फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट क्रिएट कर दो। तो जो सेक्शन 10 है वो बात करता है अगर एलियनेशन की पावर ली जाती है, और जो सेक्शन 14 है वो बात करता है किस चीज की, कि अगर हम फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इन दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, परपेचुइटी क्रिएट कर सकते हैं। कि या तो आप एलियनेशन की पावर ले लो जो कि सेक्शन 10 में डिस्कस की है, कि ओनर के पास पावर ही ना रह जाए एलियनेट करने की, प्रॉपर्टी डिस्पोज करने की, तब परपेचुइटी क्रिएट हो सकती है। या तो आप क्रिएट कर दो फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में, जो कि बात करता है सेक्शन 14 में, कि आप फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट क्रिएट करते गए, ए से प्रॉपर्टी बी को, बी से सी को, सी से डी को, और ये एक पर्टिकुलर फैमिली है और प्रॉपर्टी जो है वो इन्हीं लोगों के बीच में रोटेट हो रही है। तो इस रूल के अगेंस्ट है सेक्शन 14। तो सेक्शन 13 हम पढ़ चुके हैं। अगर इस वीडियो को देखने से पहले आपने सेक्शन 13 का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर आप देख सकते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो सेक्शन 13 जब हमने देखा था तो सेक्शन 13 में क्या बात हुई थी, कि ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट टू अनबॉर्न पर्सन। हम देख रहे थे कि कैसे ट्रांसफर जो है वो अनबॉर्न पर्सन को किया जा रहा है। तो अनबॉर्न पर्सन को वहां पर कैसा इंटरेस्ट मिल रहा था? अनबॉर्न पर्सन को हम वहां पर जो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे थे वो इंटरेस्ट था हमारा कंटिंजेंट इंटरेस्ट, जो कि उसे कम मिल रहा था अगर वो पैदा हो रहा था। यही हो रहा था सेक्शन 13 में, कि अगर वो पैदा हो रहा था कंटिंजेंट इंटरेस्ट था, और अगर वो पैदा हो रहा था तो उस पे क्या हो रहा था, वेस्ट कर जा रही थी प्रॉपर्टी। और सेक्शन 20 जो हमारा था वो बता रहा था कि जैसे ही इंसान पैदा होगा वैसे ही इंटरेस्ट उसमें वेस्ट हो जाएगा। सेक्शन 20 बता रहा था ना कि जैसे इंसान पैदा होगा वैसे ही इंटरेस्ट क्या होगा, उस पे वेस्ट कर जाएगा, और अगर इंसान पैदा नहीं होता है तो प्रॉपर्टी क्या होगी, वापस रिवर्ट बैक कर जाएगी। तो यहां पर जो वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट है ये ट्रांसफरर पोस्टपोन कर सकता है डेट ऑफ बर्थ से आगे। तब फिर क्वेश्चन राइज होता है कि कब तक पोस्टपोन कर सकता है। ये जो इंटरेस्ट जो मिलने वाला था, सपोज करिए यहां पर कि ए की बर्थ हुई और ए को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया जा रहा था, तो सेक्शन 20 के हिसाब से जब ये इसकी बर्थ होगी तब इस पे इंटरेस्ट क्या होगा, वेस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज करता है कि अगर ये वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट है और अगर ये पोस्टपोन किया जा रहा है तो ये कब तक पोस्टपोन करा जा सकता है। सेक्शन 20 में ट्रांसफरर के पास ये राइट भी है कि वो जो बर्थ में इंटरेस्ट वेस्ट होने वाला था एग्जैक्टली उसके बर्थ पे इसको पोस्टपोन कर सके। तब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर ये पोस्टपोनमेंट किया जा सकता है तो ये पोस्टपोनमेंट कब तक करा जा सकता है, क्या टाइम पीरियड होगा उसका। तब हमारा सेक्शन 14 पिक्चर में आता है, और सेक्शन 14 इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि ये जो वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट है अनबॉर्न पर्सन के फेवर में ये कब तक पोस्टपोन करी जा सकती है। तब हमें बताता है कि ये कब तक पोस्टपोन करी जा सकती है। तो ये पोस्टपोन करी जा सकती है 18 ईयर्स ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी, मतलब ये जो हमारा ए है जिसे प्रॉपर्टी मिलनी है इसके 18 ईयर्स तक। या तो सेकंड है हमारा लाइफ टाइम ऑफ लिविंग पर्सन एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रॉपर्टी ए को दी गई लाइफ स्टेट इसे, और ये लिविंग पर्सन था एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, इसको किसी सपोज करिए जेड से प्रॉपर्टी मिली, और ए के बाद ये प्रॉपर्टी जानी है बी के पास। ठीक है, और बी के बाद ये जानी है बीज अनबॉर्न
सन। ठीक है, इसका भी लाइफ स्टेट है, इसका भी लाइफ स्टेट है, और इसका भी लाइफ स्टेट है। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी किसे जानी है? बी के अनबॉर्न सन को। तो ये जो बी का अनबॉर्न सन है, ये इसका लाइफ स्टेट खत्म होने से पहले, बी का लाइफ स्टेट खत्म होने से पहले एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। बी का लाइफ स्टेट खत्म होने से पहले ये क्या होगा? अनबॉर्न सन जो है ये एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। और अगर मान लीजिए एग्जिस्टेंस में नहीं आया और मदर्स वूम में है, तब क्या होगा? इस पूरे सिनेरियो में 18 ईयर्स प्लस लाइफ टाइम ऑफ लिविंग पर्सन, और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस आपके 280 डेज। इसे हम क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि सेक्शन 13 में बात करता है कि अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी जाएगी, और अनबॉर्न पर्सन अगर पैदा हो जाएगा तो उसे उस पर इंटरेस्ट वेस्ट कर जाएगा। और सेक्शन 20 हमारा बताता है कि जो वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके बर्थ पे होगी। जैसे वो बर्थ होगी उस इंसान की, तो जो इंटरेस्ट है वो उसको मिल जाएगा। लेकिन ट्रांसफरर के पास ये पावर है कि वो उसे पोस्टपोन कर सकता है। तब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर पोस्टपोन करा जा सकता है तो कब तक के लिए करा जा सकता है? तो उसका आंसर हमें मिलता है हमारे सेक्शन 14 में, जो कि कहता है कब तक? माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी दैट इज 18 ईयर्स, या तो लाइफ टाइम ऑफ लिविंग पर्सन, इस पीरियड तक हम पोस्टपोन कर सकते हैं। और अगर वो मदर्स वूम में है तब कब तक कर सकते हैं? तो पीरियड ऑफ गेस्टेशन भी ऐड हो जाएगा, दैट इज 280 डेज। तो होप इतना क्लियर होगा। आगे चलिए एसेंशियल्स देखते हैं कि हमारे एसेंशियल्स क्या कह रहे हैं सेक्शन 14 के। चलिए तो एसेंशियल देख लेते हैं सेक्शन 14 के क्या क्या हैं। सेक्शन 14 का सबसे पहला एसेंशियल है कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए, तभी सेक्शन 14 पिक्चर में आएगा। जैसे ए है और ए से प्रॉपर्टी गई बी को, तो अब सेक्शन 14 क्या है? पिक्चर में आ गया, क्योंकि एक प्रॉपर्टी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो रही है। दूसरा इंग्रेडिएंट है कि जो अनबॉर्न पर्सन है उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए से प्रॉपर्टी बी को गई, बी से बी के अनबॉर्न सन को प्रॉपर्टी गई, तो इससे जो प्रॉपर्टी जाएगी यहां से यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये जो जाएगी ये क्या होगी? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। लाइफ इंटरेस्ट नहीं जाना चाहिए, वरना ट्रांसफर क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो यही कह रहा है कि एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करके ही हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारा लाइफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या होगा? लिविंग पर्सन, जैसे प्रॉपर्टी ए को अनबॉर्न सन को देना है बी के, तो ये जो बी का अनबॉर्न सन है इसको प्रॉपर्टी देना है, तो हम पहले एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। जो लिविंग पर्सन होगा वो कौन होगा? वो बी होगा। ये हमारा क्या हो गया? प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। तो होप इतने इंग्रेडिएंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है हमारा, ये जो बी का अनबॉर्न सन है, इसको एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए कब? इसकी डेथ से पहले, बी की डेथ से पहले। बी के पास जो लाइफ स्टेट है इसके एंड होने से पहले अनबॉर्न सन को एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा क्या है? कि जो वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट है, जो सेक्शन 14 जिससे डील करता है कि वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट कब तक पोस्टपोन करा जा सकता है, तो वो उसका आंसर वही है जो हम पहली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, अप टू द लाइफ ऑफ लिविंग पर्सन, मतलब इसकी लाइफ तक, या तो माइनॉरिटी दैट इज 18 ईयर्स ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी, और इन दोनों कंडीशंस के बियॉन्ड नहीं कर सकता है। एक कंडीशन आपकी ये है और एक कंडीशन ये है, इन दोनों कंडीशन के बियॉन्ड नहीं कर सकता है। और अगर मदर्स वूम में है तो कब तक कर सकता है? उसमें पीरियड ऑफ गेस्टेशन भी जो है, गेस्टेशन पीरियड, इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो होप चलिए ये आपको क्लियर हो गया। एसेंशियल्स आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए जिसमें आपको परपेचुटी पीरियड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर पॉज करिए, ऑनेस्टली कैलकुलेट करिए कि परपेचुटी पीरियड क्या है, और उसको कमेंट करके बताइए, क्योंकि यही एक एरिया है जहाँ से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेक्शन 14 पे बनता है।
जिनको नहीं आ रहा उनके लिए कैलकुलेट कर दे रहे हैं, बाकी सब अपना कैलकुलेट करके कमेंट करेंगे। देखिए A प्लस B प्लस C प्लस 18 ईयर्स, इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो हमारा पीरियड ऑफ परपेचुइटी होगा। तो A का कितना है, A का है आपका 15, B का है 20, C का है 10 प्लस 18। तो हमारा जो परपेचुइटी पीरियड है वो कितना हो गया, 63। तो ये आंसर है, जिसका जिसका ये आया वो सही है, बाकी जिनका नहीं आया वो देखेंगे क्यों गलत हो रहा है। चलिए तो डिफरेंस देख लेते हैं इंग्लिश और इंडियन लॉ में। पहला डिफरेंस क्या है कि माइनॉरिटी इंग्लिश लॉ में 21 है और इंडियन लॉ में 18 है। पीरियड ऑफ गेस्टेशन ग्रॉस पीरियड है इंग्लिश लॉ में, एक्चुअल पीरियड इंडियन लॉ में। एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होना ज़रूरी नहीं है इंग्लिश लॉ में, और इंडियन लॉ में एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र होगी। और अनबॉर्न पर्सन मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस विद इन 21 ईयर्स ऑफ द डेथ ऑफ लास्ट लाइफ स्टेट होल्डर। तो इसको आप पॉज करके अपने सेमेस्टर्स के आंसर के लिए देख लीजिएगा। लास्ट इसके एक्सेप्शंस देखते हैं कुछ। चलिए तो ये एक्सेप्शंस है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के। तो पहला है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। बेनिफिट ऑफ पब्लिक का मतलब जहां पर हम एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी, इन में से किसी भी चीज़ के लिए ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारा आ जाता है ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। पर्सनल एग्रीमेंट्स, जहाँ पे पर्सनल ऑब्लिगेशन है, सिर्फ पर्सनल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी तो ऐसे एग्रीमेंट से परपेचुइटी नहीं लगता है। कोवेनेंट्स रनिंग विद लैंड, सपोज करिए कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के साथ कोई कोवेनेंट है कि आप प्रॉपर्टी में ये पेड़ नहीं उगा सकते या बॉन्डिंग नहीं कर सकते, तो वो थ्रू आउट प्रॉपर्टी के साथ जाएगा। चार्ज और मॉर्गेज, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन शॉर्ट आप एक्सेप्शन मेंशन करके एक दो लाइन इस पे लिख सकते हैं। तो होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।